ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने से ईडी की टीम आज यानी होली के दिन भी पूछताछ करने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि आज भी केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ करेगी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी ईडी का सामना होगा। के कविता से भी पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। उन्हें शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया था। तो आज भी होली के दिन भी पूछताछ की जाएगी अरविंद केजरीवाल से और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ में केजरीवाल से उनके पुराने फोन के बारे में जब इंफॉर्मेशन मांगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल का एक फोन गायब बताया जा रहा है। ये वही फोन है जो घोटाले के वक्त अरविंद केजरीवाल के पास था, अब गायब है। ईडी ने जब केजरीवाल से इस फोन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने ये कह दिया कि पता नहीं फोन कहां गया, ये जवाब दिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया और के कविता के भी फोन गायब होने की खबर मिली थी। मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ शुरू की थी तो जांच एजेंसी ईडी ने सिसोदिया से उनके फोन मांगे थे, लेकिन उस वक्त ईडी को मनीष सिसोदिया के कुछ फोन में सिम किसी और की मिली, जबकि कुछ फोन मिले ही नहीं। मतलब वो फोन गायब और कुछ फोन फॉर्मेट हो चुके थे। वहीं के कविता ने भी अपने 9 में से सिर्फ 4 फोन ही ईडी को सौंपे थे, जबकि बाकी फोन को लेकर ईडी को कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो अगर पूरी टाइमलाइन हम देखें तो जैसे मनीष सिसोदिया जब उनसे फोन मांगे गए तो वो नहीं मिले, के कविता से फोन मांगे गए तो 9 में से 5 फोन तो दे दिए लेकिन 4 फोन गायब थे। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी जब उनसे फोन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें फोन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आनंद, क्या इंफॉर्मेशन? देखिए पंकज, शराब घोटाले से जुड़े 36 ऐसे किरदार हैं जिनके फोन का डेटा जो है या तो वो फॉर्मेट या फिर डिलीट जो है वो ईडी को मिला है। रही बात दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जब उनसे भी ईडी ने पूछताछ करी थी तो उस दौरान भी उनके कुछ फोन जो है वो फॉर्मेट थे। कुछ फोन जो ईडी ने बरामद किए उसमें जो सिम थी वो किसी दूसरे के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड सिम जो है वो इस्तेमाल हो रही थी और कुछ फोन जो है वो मनीष सिसोदिया के गायब थे। यही कुछ ऐसा ही कुछ रवैया जो है के कविता का रहा है। के कविता से जब 3 बार ईडी ने पूछताछ करी थी उनकी गिरफ्तारी से पहले तो उनके पास 9 मोबाइल फोन थे, जिसमें से वो केवल एजेंसी के 4 मोबाइल फोन ही सुपुर्द कर पाई थी। और उसमें से भी पंकज एक मोबाइल फोन ऐसा था जिसका फेस टाइम और व्हाट्सएप का जो डेटा था वो पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया था। और ईडी ने जब मार्च के महीने में के कविता को सम्मन दिया था तो उसी दौरान जो मोबाइल फोन था उसे फॉर्मेट किया गया था। उसी सम्मन की तारीख के दिन जांच में तमाम चीजें निकल के सामने आई थी। और अब कुछ इसी तरह का जो है अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने भी कहा कि जब शराब घोटाले के वक्त यह शराब नीति बन रही थी उस दौरान जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल करते उसके बारे में उन्हें नहीं पता, वो फोन मिसिंग है। तो आखिर क्या वजह है कि शराब घोटाले जुड़े किरदारों के मोबाइल फोन या तो फॉर्मेट हो जा रहे हैं? बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के उस दावे को गलत साबित किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि केजरीवाल ने दिल्ली के जल संकट के समाधान के लिए लिखित में जेल से आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ना तो कोई कंप्यूटर दिया गया, ना ही उन्हें कोई पेपर मुहैया कराया गया, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के दावे को गलत बताया। हालांकि ईडी ने मामले की जांच की बात कह दी है। आनंद तिवारी हमारे साथ। आनंद, इस खबर के बारे में क्या अपडेट है? ये जो दावा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जल को लेकर जो संकट ना हो, अरविंद केजरीवाल का आदेश आया था, उसे झुटला दिया है ईडी ने। क्या कहा गया? देखिए पंकज, कानून ने एक जो है वो छूट दी हुई है और कानून ने एक तरीका दिया हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल कस्टडी में होंगे तो उनके वकील और उनकी पत्नी जो है वो वक्त पर उनसे मिलने रोजाना आ सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि कुछ लिखित जो है वो आदेश जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को दिया था जल संकट से जुड़ा हुआ, जिसको ईडी सूत्रों ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को ना ही कोई पेन कागज ना ही कोई कंप्यूटर दिया गया था और ये सारी चीजें जो है सरासर गलत हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जो है वो ईडी की होती है और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होती है। और रही बात उनकी पत्नी की, तो उनकी पत्नी जरूर आई थी मिलने अरविंद केजरीवाल से, लेकिन इस तरह का कोई लिखित पेन कागज का आदेश जो है वो अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में ना तो लिखा है ना ही दिया है। आनंद तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। हालांकि जैसा कि आनंद बता रहे कि ईडी की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा मामला उठा है उसकी जांच जरूर की जाएगी।
वहीं आम आदमी पार्टी ऐलान कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं। इस दावे ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक चिट्ठी से दावा कर दिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर एक सीधा आदेश उन्हें दिया है। इस दावे के बाद से दिल्ली की सियासत में कोहराम मचना शुरू हो गया है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। $100 करोड़ के शराब घोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां अब केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए हैं। आप इन 3 तस्वीरों से समझिए इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सप्लाई सही तरह से बनी रहे, इसे लेकर केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश उन्हें दिया है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है जो इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जबकि तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की ड्रामेबाजी बता रहे हैं। और वैसे क्या जेल से सरकार चलाना वाकई मुमकिन है और क्या जेल से सरकार चलाना आसान है? ऐसे कई सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लोगों के दिमाग में, उनके जहन में है। जेल के नियम क्या है और क्या यह पहला ऑर्डर जिसका दावा आप कर रही है, जिसे ईडी गलत करार दे चुकी है, उन्हीं नियमों के तहत था? इस रिपोर्ट में देखिए। जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं तो इसमें जेल प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आपके नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल पूरी तरह से जेल से सरकार चलाने को तैयार हैं। यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल के ऑर्डर वाले पत्र को पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया तो सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने होली के मद्देनजर दिल्ली में पानी की सप्लाई की कोई कमी न रहे, इसे लेकर जेल से अपना पहला ऑर्डर मंत्री आतिशी को दिया है। जरा देखिए केजरीवाल के पहले ऑर्डर में क्या लिखा है। मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का, वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे बिहाफ पे चिट्ठी इश्यू करो। लेकिन आप देखिए किसी अफसर का नाम नहीं है,
किसने इश्यू, दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल जेल से जनता के बीच सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में हैं, क्योंकि आप नेता जेल में बंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ड्रामेबाजी पर उतर आई है और इसीलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया जा रहा है। आपका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है।